Hi everyone, a very warm welcome to all of you in my channel Rishna's Heavenly Tarot। सबसे पहले तो हाथ जोड़ कर आपसे सिंसियर अपॉलॉजीज बिकॉज हमारा जो ज़ोडिएक सीरीज़ चल रहा है आई एम ऑलरेडी लेट इन पोस्टिंग द वीडियोज़। तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी थी, अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन आज मैंने सोच रखा था आई जस्ट डिड मेडिटेशन और मैंने कहा मुझे रीडिंग करनी ही है बिकॉज़ मेरे व्यूअर्स आर वेटिंग एंड आप लोगों के 3 ज़ोडिएक जो हैं वो रह गए हैं फॉर जनवरी मंथ की उनकी जो प्रिडिक्शंस थी। सो आई एम हियर विद यू ऑल विद द रीडिंग। और आज हम स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस तीनों राशि की रीडिंग मैं एक साथ करूँगी। मैंने यहाँ 3 पाइल बनाई हुई हैं। पाइल नंबर 1 जिसके ऊपर क्रिस्टल पिरामिड रखा है, पाइल नंबर 2 सेलेनाइट क्रिस्टल रखा है, पाइल नंबर 3 मेरा छोटे से आर्चएंजल माइकल का पेंडेंट रखा हुआ है। पाइल नंबर 1 इज स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए, पाइल नंबर 2 सेजिटेरियस धनु राशि के लिए एंड पाइल नंबर 3 एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। तो आप लोग अपनी टाइम स्टैम्प में डाल दूंगी, आप टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी राशि के लिए अपनी पाइल ओपन करके आप उस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग। अभी सबसे पहले मैं ये 2 पाइल्स को अलग रख रही हूँ एंड दीज आर ऑलरेडी सो सॉरी, दीज आर ऑलरेडी प्री एनर्जाइज्ड पाइल्स। सो देखिए गणपति जी आपके लिए एनर्जीज क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। I'm so sorry। तो सबसे पहले हम करेंगे स्कॉर्पियो राशि की रीडिंग। तो सबसे पहले स्कॉर्पियो राशि के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। इनका जन्मदिन अक्टूबर 24 से लेके नवंबर 21 के बीच में आता है और इनका रूलिंग प्लैनेट इज़ मार्स, मंगल। तो एज जो रूलिंग प्लैनेट मार्स के हिसाब से दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी ब्रेव, दृढ़ निश्चय एंड वेरी एम्बिशियस पर्सन होते हैं जिनका कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि होती है। एक उनके लिए सजेशन है, अगर वो लोग फ़ौज में जाने के इच्छुक हैं तो फ़ौज में उनका रूलिंग प्लैनेट मार्स होने की वजह से वो लोग खासा फ़ौज की तरफ बहुत ही मतलब अट्रैक्टेड रहते हैं एंड इफ़ दे जॉइन एनी डिफेंस फोर्सेस तो वो उसमें बहुत एक्सेल करेंगे। तो आप उस पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे शुरू करते हैं। आपके लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या इस मंथ की एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा सा कोप अप कर लीजिएगा, आज बिल्कुल गला बैठा हुआ है मेरा, ठीक है। ओके सबसे पहले हम गणपति जी के कार्ड से करते हैं, तो शुरू करिए। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए देखते हैं इस मंथ आपकी क्या शुरू करूँ आपके लिए। पहला कार्ड जो गणपति पापा की तरफ से आपके लिए आया है 18 नंबर, 8 + 1 = 9, ओपननेस। पापा कह रहे हैं सबसे पहले इस मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आप अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट काम अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसको इवेलुएट करिए, उसको चेक करिए, देन यू वर्क ऑन इट, देन यू रीच सम कंक्लूजन। आँख बंद करके किसी भी चीज़ पे नहीं आपको पहुंचना है। ये आपका पहला मैसेज आया है पापा की तरफ से कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है जब तक आप खुद उसको चेक नहीं कर लेते हैं। उस चीज़ पे विश्वास मत करना, ठीक है। एक होता है ना, हम किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके हम चीज़ों को लेके चलते हैं तो सब गड़बड़ हो जाती है। मेरे पापा कह रहे हैं ओपन रहिए, अपना थ्रोट चक्र ओपन रखिए, बातचीत करके आपको सारी चीज़ों को समझ बूझ के स्टेप लेना है कोई भी। और जो चीज़ आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही है उसको अपनी लाइफ से आपको दूर करना है, ठीक है। पापा इस चीज़ के लिए आपको गाइड कर रहे हैं इस आने वाले मंथ, लाइक जनवरी ऑलरेडी रनिंग, जनवरी मंथ के लिए।
गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड आपके लिए आया है एम्प्रेस कार्ड, आर्चएंजल गैब्रियल। आर्चएंजल गैब्रियल, देखा, आर्चएंजल गैब्रियल इज ऑलरेडी एंजल ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने क्या कहा, ओपन रहना है, बातचीत करनी है, चीज़ों को लेके इवैल्यूएट करना है। और 3 नंबर एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड एक्चुअली आता है जो मेरे फीमेल व्यूअर्स, दोज हु आर ट्राइंग फॉर कंसीविंग बेबी, ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव मंथ है एंड दे कैन कंसीव। जो बहुत दिनों से आप लोग अगर ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज इट्स इन द कार्ड, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है निकल के। एंड लाइक इसमें जो मैसेज आया है, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, मतलब किसी के लिए ये सीधा सीधा कार्ड मेरे उन जो बेबी चाहते हैं, सीधा सीधा उनके लिए आता है ये कार्ड। और फेमिनिन के लिए और मैस्कुलिन में लाइक गिविंग बर्थ टू योर ड्रीम्स, जो भी आप आगे करना चाहते हैं वो आपकी इस मंथ आने वाली चीज़ों पर आप वर्क करेंगे एंड अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू नर्चर योर सेल्फ। आप अपना भी ख्याल रखेंगे और दूसरों का भी, बिकॉज आपने क्या किया, आपने सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब अपनी लाइफ से आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो स्पेस तो पॉजिटिविटी के लिए बनेगी एंड यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लैविश अबंडेंस बिकॉज इट इज़ एम्प्रेस कार्ड आ रहा है। एम्प्रेस कार्ड से जो मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आया है, एंड योर थ्रोट चक्रा इज गोइंग टू ओपन, यू विल कम्युनिकेट, आप अपने विचारों को सामने रखेंगे। पापा के कार्ड में आपने देखा ना क्या आया, ओपननेस, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है। और किसी की, मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रही हूँ, किसी की सुनी सुनाई बातों पे आके कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचना जब तक कि आप उस चीज़ को सेल्फ चेक ना करें, ठीक है। अगला आपके लिए कार्ड ब्लेसिंग जो आ रही है, फ्रेया, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. Wow. आपके लिए जो डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, कह रहे हैं कि अगर कुछ लाइफ में अंत हो रहा है तो कहीं ना कहीं शुरुआत भी हो रही है। There is beginning with every ending. बताया ना मैंने, अगर जैसे वही जन्म एंड मृत्यु होता है तो कहीं ना कहीं जन्म भी तो होता है। कुछ चीज़ें अगर हमारी लाइफ से ख़त्म होती हैं तो नई चीज़ें हमारी लाइफ में शुरू तो होती हैं। आप किसी भ्रम में थे कहीं ना कहीं, ये रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, वो चीज़ें आप उस भ्रम से बाहर निकल रहे हैं बिकॉज आपके सामने चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इल्यूजन क्या होता है, हमारी लाइफ में जो भ्रम होते हैं हमारे, दोज आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड, रिवील हुए हैं और आपके जीवन में उनकी ज़रूरत नहीं है तो आपने उनको अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दिया है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें एक चीज़ और देख सकती हूँ, इसमें क्रो इनके ऊपर, एंजल के ऊपर जो क्रो का पिक्चर दिखाया गया है, phases and cycles में, इट शोज़ योर एंसेस्ट्रल दैट कि एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं, दे आर ऑल्सो गाइडिंग यू। वो बोल रहे हैं कि ये लाइफ के कुछ फेजेस और साइकिल्स चल रहे हैं जिससे कि कहीं अंत हुआ है तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों की शुरुआत होगी। आपको उस चीज़ को लेके घबराना नहीं है, ज़रूर, बिल्कुल भी। ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड जो आपके लिए आया है, यस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। अब देखा आपने, फुल मून जो होता है, पाइसेस जो होता है हमारे ज़ोडिएक का लास्ट ज़ोडिएक होता है एंड इट इज़ ए वाटर साइन। इसमें सीधा बताया गया है कि आप ना बहुत ही आप मेडिटेशन मोड में जाके चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद ही अपने अंदर फील करेंगे कि मुझे उस चीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ करना है। दैट थिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन योर लाइफ नाउ
and you will balance between them. You will become more practical and you are going to release. देखा आपने इसमें क्या आया? Illusions are revealed and released. So you are realizing कि some things are not meant for you. I have to release those things from my life. ठीक है? जो आपके लिए चीज़ बनी ही नहीं, आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं. एंड मेडिटेशन आपके लिए गाइडेड है इस मंथ के लिए कि बी इन मेडिटेटिव मोड. आप दिन में चाहे तो आप एक बार करिए, थोड़ी देर के लिए बैठिए, मेडिटेट करिए, अपने थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करिए एंड आपको लगेगा कि मुझे तो खुद ही मेरे सवालों के जवाब मिल रहे हैं. वो कहीं ना कहीं से. एंड यू आर गोइंग टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन. आई नो 8 दिन निकल चुके हैं. गाइडेंस आ रही है. स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. अगला कार्ड आपके लिए पर्पस, सोल पर्पस. ये सोल जर्नी कार्ड से आप लोगों के लिए रीडिंग है. आपको पता चल रहा है कि आपके जीवन का पर्पस क्या है. आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू. जब आप मेडिटेटिव मोड में हैं, आपका साइकिक इंसाइट वो खुल रही है. यू आर गेटिंग अवेयर ऑफ ऑल थिंग्स. आपको अपना पर्पस भी पता चल रहा है. समझे? You are making balance between spirituality and practicality. रिलीज कर रहे हैं whatever is not required for you in your life. आपको पता चल रहा है मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है. पापा की गाइडेंस से लेके अभी तक हर चीज़ को आप इस रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा. ठीक है? ब्यूटीफुल कार्ड. जब हमें हमारे जीवन में हमारा पर्पस पता चल जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में क्लियर होने लगती हैं. अगला कार्ड आपके लिए 6 ऑफ कप्स. आपको मैंने तीनों इस पाइल में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है. आई एम गोइंग टू टेल यू. 6 ऑफ कप शोज रिविजिटिंग पास्ट, चाइल्डहुड मेमोरीज, जॉय. सो इसके हिसाब से आप अपने घर छुट्टी मनाने भी जा सकते हैं जो इस कार्ड के हिसाब से आपकी एनर्जीज आ रही है. एंड यू विल रिकनेक्ट विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड देयर विल बी इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मनी एंड कोऑपरेशन. आप ये चीज़ फील करेंगे. देखिए, कहीं ना कहीं चीज़ों का जब हमारी लाइफ में टॉक्सिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं. सो आप अपनी जो खुशी है आप अपने लव्ड वंस के साथ बिताना आप उनके साथ स्पेंड करना चाहेंगे, उनके साथ बांटना चाहेंगे. है? सो नाउ यू आर रेडी टू गिव एंड रिसीव विदाउट एक्सपेक्टेशन. आपकी लाइफ में अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, वो सारी चीज़ें इस मंथ के एंड तक आने तक वो बहुत हद तक वो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी. And you're going to reconnect with your childhood friends. ये तो इस मंथ की एनर्जीज हैं आपके लिए. वेरी जॉयफुल. अगला कार्ड आपके लिए ये एंजल ब्लेसिंग है. आप किसी भी काम के लिए अगर सोच रहे हैं, वो आज से 1 साल के भीतर, अगर मैं बोलूँ 8 जनवरी से, अगली 8 जनवरी से पहले वो आपका काम पक्का से पूरा हो जाएगा. बिकॉज एंजल ब्लेसिंग आई है. ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर आपका कोई भी काम जिसके लिए आप सोच रहे हैं, जिसके लिए जहाँ आपको ग्रोथ की ज़रूरत है, वो आपका काम पूरा होगा. ये स्पेशल ब्लेसिंग है. मैंने एक चीज़ आपकी डेक में, आपकी पाइल में नोटिस करी है. 6 नंबर, 3 नंबर एंड 9 नंबर, 369. आपको पता है तीनों नंबरों का एक ही पाइल में आना व्हाट इट शोज़? इट शोज़ ब्लेसिंग. 369 जो है हमारा मैनिफेस्टेशन कोड होता है. ये हम 369 का कोड अपने मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं. एक टेक्निक होती है. सो ये मेरा इंट्यूशन है, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है. आप
न्यू मून पे अपना मैनिफेस्टेशन करिए 369 मेथड से, एंड इट इज़ रियली गोइंग टू वर्क मैजिकली। मैं आपके लिए 369 इट्स अ वेरी गुड टेक्निक फॉर मैनिफेस्टेशन, मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के लिए पक्का डालूँगी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू माय ब्लेस्ड फ्रेंड्स जिनका स्कॉर्पियो ज़ोडिएक है। भगवान जी आपका जनवरी का मंथ आने वाला बहुत ही सुखद रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम अगला लेते हैं पाइल सेजिटेरियस, धनु राशि के लिए। सो सॉरी। सो धनु राशि के बारे में मैं बताना चाहूँगी, इनका जन्म नवंबर 22 से लेके दिसंबर 21 के बीच में होता है। वो धनु राशि वाले लोग होते हैं। ज़ोडिएक्स, मेरे कलेक्टिव्स, मेरे ब्लेस्ड फ्रेंड्स, मेरे खूबसूरत ब्लेस्ड फ्रेंड्स। एंड इनका जो दैट रूलिंग प्लैनेट होता है जुपिटर, गुरु। एज गुरु आ गया रूलिंग प्लैनेट, तो उनके बारे में आप समझ ही गए होंगे दैट दे आर वेरी नॉलेजेबल, पॉजिटिव, दे कीप वर्किंग ऑन देयर स्किल्स। उनको हर चीज़ में अच्छा करना होता है, और गुणी तो इतने होते हैं कि पूछिए मत। तो जिनका सेजिटेरियस ज़ोडिएक है, दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल। एक गुरु क्या होता है, वो हर किसी को ना सीख देते हैं, ज्ञान दाता होते हैं बिल्कुल। तो आप ऐसे ही हैं, ज्ञानी, परम ज्ञानी। तो देखते हैं आप लोगों के लिए जनवरी मंथ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। सबसे पहले गणपति जी का कार्ड, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। गले की बिल्कुल मेरी हालत खराब है। गणपति जी का कार्ड देख के मैं तो खुश हो गई। देखिए आपके लिए जो कार्ड आया है, पहला कार्ड अचीवमेंट। गणपति जी की ब्लेसिंग से कुछ ना कुछ रिद्धि सिद्धि आपके जीवन में, आपके इस मंथ में कुछ ना कुछ आप बहुत ही बढ़िया अचीव करने वाले हैं। रिद्धि सिद्धि जब गणपति जी के बगल में बैठी हुई हैं तो बिल्कुल शुभ लाभ है ना। ऐसी इस मंथ की एनर्जीज रहेंगी आपकी। मंथ की शुरुआत में ही मुझे लग रहा है कि आपकी शुरुआत ही ऐसे हुई है। गणपति जी के आशीर्वाद से, रिद्धि सिद्धि के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ आपकी इस मंथ की एनर्जीज हैं कि कुछ ना कुछ आप बहुत ही अच्छा अपने इस मंथ में अचीव करेंगे, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला कार्ड आपका मैं सारे कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ, देन आपको 1 बाय 1 बताते जाऊँगी। ओके, अगला कार्ड जो आपके लिए आया है, 9 ऑफ अर्थ, enjoying little life, luxury, spending quiet time alone। इस कार्ड से मुझे पता लग रहा है कि आप ना इस मंथ जो आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं, आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने वाले हैं। और थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं थोड़ा समय अकेले गुजारूं, है ना, पर कि मैं परिवार के साथ तो समय गुजारता हूँ, मगर इस समय अब थोड़ा सा आइसोलेशन मैं नहीं बोलूँगी, एक होता है ना मी टाइम, आपकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली है। कुछ ना आपको ये, अगर आप नहीं भी स्पेंड कर पा रहे हैं तो ये आपकी दिली इच्छा हो रखी है इस समय कि मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए, कि मैं कुछ भी करूं, है ना, मैं चाहे घूमूं चाहे फिरूं। एक है ना, तो लाइक, एंड यू वांट टू एंजॉय दो छोटी छोटी सी खुशियाँ, छोटे छोटे से जो आपकी लाइफ की लग्जरीज होती हैं, कहीं चले जाना, साइकिलिंग करना, नेचर में घूमना, ये सब। और ऐसी ही आपकी एनर्जीज हैं। और आपका जॉब भी बहुत अच्छा चलेगा इफ़ यू आर इन अ प्रोफेशन। होम लाइफ तो अच्छी चल ही रही है, मगर इस समय आपको थोड़ा सा मी टाइम चाहिए। गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड आपके लिए मरकरी, ओपन कम्युनिकेशन। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। ब्यूटिफुल। यू विल बी इन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और अभी क्या हो रहा है ना, व्हाट आई कैन फील, आप जो आपके प्यार करते हैं ना, जो आपको,
आप उनके साथ आप बहुत ही एक आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत ही ओपन रहेगा। लाइक आपको दिल में कुछ फील हो रहा है और आप सच्चे दिल से उनको बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है। जैसे मुझे इस कार्ड के थ्रू लग रहा है ना, जैसे आप थोड़ा सा मी टाइम चाहिए आपको, कि मुझे थोड़ा सा अपने लिए समय चाहिए, मैं खुद के साथ समय गुजारना चाहता हूँ। एंड यू विल दैट, आप बहुत दिन से इस बारे में सोच रहे हैं और आप उस चीज़ को अपने लव्ड वंस को बताएंगे और वो लोग आपको समझेंगे, वो लोग आपको सुनेंगे, बिकॉज वो आपको आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं। तो आप घर वालों के लिए, सबके लिए आप बहुत कुछ करते रहते हैं। तो इस समय उनको लगेगा कि यू ऑल्सो नीड दिस, जो भी जिस चीज़ की आपको इच्छा है अभी। तो एक दिल पे से ना आप उस भार को बिल्कुल उतार के रख देंगे और अपने यू विल स्पीक अप विथ सो मच लव, और आपको सुना भी जाएगा। ठीक है, जो आपके दिल में चल रहा है ये आपके लिए ब्लेसिंग भी है, गाइडेंस भी है। अगर आपने अभी तक बोला नहीं है तो बोल दीजिए, ठीक है, और आपको सुना भी जाएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। सी, अगला कार्ड आपके लिए, ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। क्या बोला? स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन। उस समय आप क्या कर रहे हैं? यू वॉन्ट टू ग्रो ऑन योर ओन। आपको लग रहा है मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ग्रो होना चाहता हूँ, मैं खुद मैं मेरी कॉन्शियसनेस को मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं मेरी नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ, मैं मेरी अवेयरनेस पे वर्क करना चाहता हूँ, पर खुद से। मुझे इस समय आई डोंट वॉन्ट एनीवन, मुझे किसी की ज़रूरत फैमिली वाले आपको पता है दैट योर फैमिली इज़ विद यू। लेकिन इस समय क्या, जस्ट अ मिनट, आप इस समय यू वांट टू वर्क ऑन अपने आप, ऑन योर ओन, ऑन योर कॉन्शियसनेस एंड ऑन योर अवेयरनेस, बिकॉज यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ अपने बलबूते पर। ये इस मंथ की एनर्जीज है, रीडिंग में आया है। आई एम जस्ट अ मीडिएटर, आई एम जस्ट कन्वेइंग मैसेजेस फॉर यू माई ब्लेस्ड व्यूअर्स, माई सेजिटेरियस धनु राशि वाले लोग। ब्यूटिफुल, ये सबके साथ होना चाहिए। मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है। और व्हाट आई कैन फील, आप नेचर में समय गुजारेंगे। ऐसे होता है ना, तितली उड़ के ऐसे पंख फैला के उड़ती है, ऐसे आप चाहते हैं थोड़ा सा। अगला कार्ड आपके लिए मोनोलॉजी डेक से, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। आपकी जो एनर्जीज इस मंथ रहने वाली है, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया इंसान हूँ। ये वाला फील जब आ गया ना, बस मज़े ही मज़े हैं फिर तो। ये लोग कहाँ ऐसे सोचते हैं बताइए? कहीं ना कहीं अपने ही क्रिटिक बने रहते हैं। भाई मेरे में तो ये कमी है, मेरे में तो ये कमी है, मैं तो ऐसा हूँ, जो भी चीज़ें हैं ये नहीं करेंगे आप। आप बोलोगे मैं मेरे आप में संपूर्ण हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे होता है ना, मैं संपूर्ण हूँ। और ये आपकी एनर्जीज भी हैं। मोनोलॉजी कार्ड डेक में जो आपका कार्ड आया है, यू आर गुड इनफ, आप अपने आप में ही खुश हैं, आप अपने आप में ही खुश रहेंगे। सारे कार्ड्स आपके रिलेट कर रहे हैं, आप बहुत ही बढ़िया इंसान हैं। गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड आपके लिए जजमेंट कार्ड आया है। You have achieved a level of clarity and composure that allows you to calmly evaluate yourself and your choices in order to make positive decisions. आप जब मी टाइम में गए उसके बाद क्या हुआ? एक आपका क्लैरिटी और जो दैट कंपोजर है, दैट अलाउज यू टू कामली इवेल्यूएट योरसेल्फ। आपने अपने आप को इवेल्यूएट किया है उसके बाद, है ना? एंड योर चॉइसेस, जब आपने मी टाइम गुजारा तब आपको पता चला कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ।
ये हम खुद सेल्फ एनालिसिस होता है ना, हम जब अपने आप को जानते हैं। मी टाइम में क्या होता है, वी वर्क ऑन आवर सेल्फ, दैट थिंग है। एंड नाउ lots of positive changes, and you will be able to make positive decisions about everything. समझिए? it is a kind of rebirth, inner calling हो रही है आपकी, absolution. God bless you. बहुत ही प्यारी रीडिंग आप लोगों के लिए आई है। सेजिटेरियस ज़ोडिएक, धनु राशि। God bless you. एंजल ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। ट्रस्ट, जो भी कर रहे हैं उस पर भरोसा रखिए। एंजल्स आर ब्लेसिंग यू। भरोसा रखिए, आपका वो जो भी मोटो है आपका, वो आपका पूरा होगा। ठीक है? गॉड ब्लेस यू। भगवान जी आपका जनवरी का मंथ बहुत ही प्यारा प्यारा सा गुजारे। थैंक यू सो मच। चलिए देखो, बोलते बोलते मेरा भी गला थोड़ा सा ठीक हो रहा है ना। चलिए अभी हम एक्वेरियस राशि ज़ोडिएक का मंथली हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं, उनका मंथ कैसा जाने वाला है जनवरी का। एक्वेरियस के बारे में बताऊं, कुंभ राशि, एंड इनका जन्म जनवरी 20 से लेके फेब 18 के बीच में होता है। ठीक है? एंड इनका जो रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, शनि भगवान, हमारे शनि भगवान का ही तो साल है ये 24। हाँ, तो एज शनि भगवान इनके रूलिंग प्लैनेट है, तो इनके बारे में आपको खुद ही पता चल गया दैट दे आर वेरी डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, वेरी रिस्पॉन्सिबल। इनके आप कुछ काम दे दीजिए फिर तो ये काम पूरा होकर ही रहेगा। ये कोई लापरवाही नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन और वेरी पावरफुल। इनके लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, दे वर्क ऑन लॉन्ग टर्म प्लान्स, उनको मतलब सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो धन्य हो आप, इनका एक्वेरियस है। बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। गॉड ब्लेस यू। आजकल हार्ड वर्किंग का ही ज़माना है, बोल रहे ना, बहुत ये जो साल है कार्मिक साल है। हार्ड वर्क करोगे, शनि भगवान आपको ब्लेस रखेंगे। अपने कर्म अच्छे रखना बस। गॉड ब्लेस यू। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले गणपति जी के पहला कार्ड जो आपके लिए निकल के आया है, ड्राइव। व्हाट आई कैन फील, गणपति जी कह रहे हैं कि एक तो इस मंथ आपके लॉन्ग जर्नी, ट्रैवलिंग के जो है आसार हैं आपके लिए। ठीक है? और एक है ये आपकी मनोदशा को भी दिखा रहा है। लाइक मनोदशा, हमारी जब मन इधर उधर भागता है तो हम उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। ये बेसिकली आपके रिलेशनशिप्स को भी दिखा रहे हैं। दोनों चीज़ें इसमें निकल कर आ रही हैं, दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, और इसमें लॉन्ग जर्नी दोनों आ रही है। गणपति बप्पा का जो ड्राइव का कार्ड है। सो आपकी इस मंथ आप रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, ये गाइडेंस है पापा की तरफ से। और लॉन्ग टर्म जर्नी, लॉन्ग लाइक डिस्टेंस जर्नी इज़ ऑन योर कार्ड्स। आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जा सकते हैं, आप अपने कुछ काम से, ऑफिशियल काम से भी आपकी जर्नीज होंगी। ठीक है? तो पापा की ब्लेसिंग आ रही है ये। गॉड ब्लेस यू। सो अगला कार्ड आपके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। ओके, मेरा गला ओके, आपके लिए जो इस मंथ की एनर्जीज रहने वाली हैं, एक्वेरियस जो ज़ोडिएक वाले हैं, नाइट ऑफ अर्थ, लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल, काइंड। यू आर, सबसे पहले तो यू आर वेरी लॉयल, डेडिकेट। देखा ना, शनि भगवान की सारी एनर्जी, वो उनकी सारी खूबियाँ आपके अंदर है ना। यू आर वेरी लॉयल, वेरी डेडिकेटेड, ऑनरेबल, काइंड हैं आप बहुत ही। नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड इस मंथ की एनर्जीज के लिए आना मीन्स कुछ काम आपके ऐसे हैं जिनके लिए थोड़ा सा आपको झुकना पड़ सकता है।
आप बहुत ही कमिटेड हैं, लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं। मगर यहाँ पे इट्स कार्ड की जो एनर्जीज आ रही हैं कि अगर समटाइम्स आप थोड़ा सा एरोगेंट हो जाते हैं, तो आपको अपनी एरोगेंस नहीं दिखानी है बिल्कुल। अपना कुछ आई मीन टू से कि समटाइम्स यू गेट लिटिल बिट इगोइस्टिक, वो नहीं करना है आपको। बिकॉज आपको कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो जिनके लिए थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ये रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा है। पापा कह रहे हैं आपकी रिलेशनशिप के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। सो यू हैव टू, इट्स टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन। रिलेशनशिप में मैंने कहा ना, कभी कभी जब हम झुक जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक चलती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। दो लोगों के बीच में अगर कुछ कन्फ्रंटेशन हो रहा है एंड एक अगर चुप पड़ जाए ना, तो दूसरा कब तक बोलेगा? वो भी थोड़ी देर में चुप हो जाएगा और बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। ये हस्बैंड वाइफ के लिए गाइडेंस है बेसिकली। जब हस्बैंड को थोड़ा सा नाराज़गी है तो वाइफ चुप रहे। दोनों बोलेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा नहीं, तूफान बन जाएगा। और अगर हम कोई भी चीज़ हमें बुरी लग रही है तो उसको एकदम से आप रिएक्ट ना करें। जस्ट गिव अ पॉज। फिंगर पे आप ऐसे काउंट करिए, मतलब मन में 1 2 3 4 5 20 तक काउंट करिए। आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। बस इसमें ये आ रहा है, ये मैं आपको छोटी सी गाइडेंस दे रही थी। टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन। गार्जियन एंजल आपको ये बता रहे हैं, ऑनर योर कमिटमेंट्स, कि आपने जो भी कमिटमेंट किए हैं आप उनको पूरा करेंगे। गाइडेंस ये आ रही है, थोड़ा सा झुक जाइए अगर रिलेशनशिप में ज़रूरी है तो। गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड आपके लिए, लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आपके अंदर एक इनर फोर्स है शिवा का, लॉर्ड शिवा का। वो बोल रहे हैं कि आपको निर्देश दे दिया गया है, जस्ट उन पे स्टेप अपना कदम बढ़ाइए आगे। और आपकी लाइफ में शिव जी भगवान के आशीर्वाद से चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है। सो इधर मैंने क्या बताया आपको, ऑनर योर कमिटमेंट। आपने जो भी कमिटमेंट किए हैं उनका मान रखिए। यहाँ पे आ रहा है लॉर्ड शिवा के कार्ड में, ऑनर योर इनर फोर्स। आपके अंदरूनी जो एक इनर फोर्स है उसको ऑनर करिए। आपको कहीं ना कहीं से आपको अपने आँखें सब खोलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं से आपको साइन दिखेगा। जस्ट यू हैव टू गो अहेड विद दोज साइंस। एंड देखिए आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है, भले ही आपका प्रोफेशन है, वो कैसे एकदम ट्रैक पर चलेगा। लॉर्ड शिवा की गाइडेंस है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स एंड कमिटमेंट्स। गॉड ब्लेस। अगला कार्ड आपके लिए सोल जर्नी का डेक से है, मेरी फेवरेट डेक है। Denial. I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness. देखा, आपके लिए ये ब्लेसिंग निकल के आ रही है दैट आप ना कभी कभी डिनायल मोड में रहते हैं। आपको किसी ने कुछ समझाया, आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं तो इस पर ऐसे वर्क करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। होता है कि नहीं होता है, आपको पता है। गाइडेंस क्या आ रही है, यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज योर फियर। आपको ना किसी चीज़ का भय हो जाता है कभी कभी, तो आप उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, आप उसको फेस नहीं करते हैं। और जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे, आप एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तो आपके अंदर उस चीज़ पर इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। सो इन दिस मंथ, इन मंथ ऑफ जैन, यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज योर फियर, कि जिस चीज़ से आपको घबराहट होती है, यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट।
फिर से आ गया, ऑनर योर कमिटमेंट, ऑनर योर इनर फोर्स, एंड यू विल रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस कि नहीं, मुझे इस तरह से इस चीज़ पे ऐसे वर्क करना है जिससे कि मैं अपनी लाइफ में, मैं अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को सुधार सकूं। समझे? तो आप उस डिनायल मोड से बाहर निकलेंगे। यू विल वर्क ऑन योर फियर्स एंड यू विल रिप्लेस इट विद इनसाइट ऑफ अवेयरनेस इन योर लाइफ। समझ में आ गया? हाँ, ब्लेसिंग आ रही है। अगला आपके लिए कार्ड मोनोलॉजी डेक से, द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके दिमाग में, दिल में जो भी सवाल चल रहे हैं, आपको डिवाइन खुद इन चीज़ों के आंसर आपको दे रहे हैं। सिर्फ उन चीज़ों को समझिए। मैंने बोला ना, साइन, आपको साइन दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ लॉर्ड शिवा की तरफ से साइन, और वो आपको पता लगेगा कि अरे मैंने, आप इस रीडिंग को आप एक बार ध्यान से आंख बंद करके सुनिएगा कि क्या आपके लिए मैसेजेस आए हैं। जिस भी आंसर, जो भी आपको चाहिए वो देखिए, आपको कहीं ना कहीं से दिमाग में जो उथल पुथल मची हुई है उसके आंसर आपको निकलने वाले हैं। क्या पता मेरी इस रीडिंग से आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप्स, यू आर वर्किंग ऑन वट एवर आपके फियर हैं, आपको कहीं ना कहीं से आंसर आ रहा है। इस रीडिंग के थ्रू भी तो आंसर आ रहा है, डिवाइन की गाइडेंस आ रही है आपके लिए, है ना? समझे? कुछ ना कुछ तो है कनेक्शन, है ना? गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड आपके लिए, हाँ, full month energies, Ace of Cups. It is related to a new beginning of love or any relationship. Basically, it is related to emotions. You are ready to allow, to open yourself for giving and receiving unconditional love. देखा आपने, जब आपने रिलेशनशिप पे काम करना शुरू किया आपने, बेसिकली ये मंथ आपका रिलेशनशिप बेस्ड है। फ्रैंकली आपको बताऊं, आपके जीवन में जैसे हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और हमारे रिश्तों में कुछ खटास चल रही होती है, आपने वर्क किया, आपने उसको ठीक करने के लिए झुके, बकल डाउन, हाँ, चीज़ों में सुधार हुआ, तो क्या हुआ? न्यू बिगिनिंग ऑफ लव और न्यू बिगिनिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप, भले ही वो आपके सिबलिंग्स के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, आपकी स्पाउस के साथ है, आपके लविंग पार्टनर के साथ है, आपके दोस्तों के साथ है। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू आवर इमोशंस, भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और अब आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं? यू आर रेडी टू अलाउ टू ओपन योर सेल्फ, और आपने अपने आप को दिल खोल के रख दिया है कि मैं रिसीव भी करूँगा और उसी शिद्दत से मैं दूंगा भी, आप लोगों को दूंगी भी। एंड यू आर रिसीविंग अनकंडीशनल लव। मंथ की शुरुआत कुछ भी हुई हो, जो मंथ आते आते जो चीज़ आपको देगा वो देगा आपको अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, योर अनकंडीशनल लव इन योर लाइफ। समझे? गॉड ब्लेस यू माई ब्लेस वेयर्स। भगवान जी आपको ब्लेस करे। माई एक्वेरियस ज़ोडिएक वाले जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, उसे भर भर के भगवान जी आपको आशीर्वाद दें। आप खुश रहिए, आपका जनवरी का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच माई ब्लेस वेयर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।